गोगा मेडी की हत्या पर करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने दोषियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग के साथ ही कहा, ये गोगा मेडी पर हमला नहीं बल्कि ये क्षत्रिय समाज पर हमला है। दोषियों को फौरन गिरफ्तार करे राजस्थान पुलिस। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर उठे ईवीएम पर सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया। ये मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी दलों को करना होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ईवीएम विवाद पर कहा, कुछ विधायकों ने मुझसे कहा उन्हें उनके गांव में ही 50 वोट मिले तो ये कैसे हो सकता है। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए था। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, अमेरिका जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था, इन देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीने में होती है। समय लेकर काउंटिंग करे, फौरन नहीं। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने दिया जवाब। गिरिराज सिंह बोले, हार के बाद विपक्ष का ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नया नहीं। विपक्ष ईवीएम पर तभी सवाल उठाता है जब वो हारता है। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक के बाद सवाल क्यों नहीं उठा? चुनाव के दौरान ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद आज होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक टली। अब कल होगी मीटिंग। विधानसभा के नतीजे और 2024 के आम चुनावों पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बुलाई फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। बैठक में 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कल शाम 6 बजे होने वाली बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। फ्लोर लीडर्स की बैठक पर अखिलेश यादव का बयान, बैठक पर मुझे कोई जानकारी नहीं। जो नतीजे आए हैं उससे इंडिया मजबूत होगा। देश की जनता परिवर्तन चाहती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 बजे शपथ होगी। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नाम का औपचारिक ऐलान किया। अशोक गहलोत ने कहा, मेरी भूमिका साधारण कार्यकर्ता की तरह रहेगी। पार्टी की सेवा करूंगा। बीजेपी ने झूठ पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। विकास की बात नहीं की गई। अब हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। केन्या के राष्ट्रपति रूतो की आज भारत यात्रा का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का औपचारिक स्वागत हुआ। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के स्वागत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचोंग का खतरा। दोनों राज्यों में समुद्र तट से टकराएगा साइक्लोन। पुडुचेरी और तेलंगाना में भी रेड अलर्ट। नहीं रहे टीवी सीरियल। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स लिवर डैमेज होने से एक्टर दिनेश फडणवीस की मौत हुई और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। रोहतांग समेत शिमला नरकंडा के अलावा कई इलाकों में भारी बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे खिले। लेह में वादियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। तापमान -8 डिग्री तक पहुंचा।